नमस्कार, आप सबका क्लास में स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब सबसे पहले आप इसमें देखिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब जोड़ा, युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। दो चर वाले कहां है? दो चर वाले, और चर कितने हैं? वेरिएबल कितने हैं? 2। वेरिएबल और कांस्टेंट किसे कहते हैं? जितनी सारी संख्याएं हैं, नंबर्स, जितने सारी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को हम बोलते हैं अचर। अचर मतलब कांस्टेंट। ठीक है, जितनी सारी संख्याएं होती हैं उनको हम अचर बोलते हैं, कांस्टेंट। जैसे 1 2 3 4 -5 3 -2, ये सब संख्याएं, 0, ये सारी की सारी संख्याएं अचर कहलाती हैं, कांस्टेंट कहलाती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एक्स वाई जेड जो होता है चर, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? एक्स वाई जेड, बाकी जिसका वैल्यू बदल जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको अचर कहते, चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक, अब यहां पे देखिए दो चर वाले, चर कितने हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण कैसा है? रैखिक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं ऐसा समीकरण जिसमें चर का जो घात हो वो क्या हो? 1 हो। 3x + 5y = 2 कर लीजिए। मान लीजिए यहां पे चर कौन कौन से हैं? x है और y है। इन दोनों का घात क्या है? पावर क्या है? इन दोनों का पावर 1 है, इसीलिए इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। अगर इसका पावर 2 रहता तो क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले दो चर वाले, चर कितने हैं? x और y 2 हैं, देख लीजिए। दो चर वाले 2 वेरिएबल्स, ठीक है, दो चर वाले लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण, मतलब जिसका पावर क्या हो? जिसका पावर हो 1। अगर इसका पावर 2 रहता, चर का जो पावर होता अगर 2 होता तो क्या कहते इसको हम लोग? द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण जिसका पावर 2 हो, रैखिक समीकरण जिसका चर का पावर क्या हो? 1 हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और इसमें चर कितने हैं? 2 चर हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण। और युग्म मतलब पेयर। एक और समीकरण अगर हम ले लेंगे, 3y = 6 मान लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, यहां पे अब थोड़ा सा आप देखिए, यहां पे 3x + 5y = 2 है, तो ये एक वो समीकरण हुआ। एक समीकरण ये हुआ, इसमें पावर कितना है? x और y का 1 है, तो इसलिए इसको रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक, और जोड़ा है, मतलब एक वो समीकरण ये है, एक वो समीकरण ये है, दो समीकरण हो गया ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल कितने हैं? चर कितने हैं? 2। अब ये जो है, इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का थोड़ा सा व्यापक रूप लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मतलब हर एक इक्वेशन किस रूप का होता है वो मैं बात कर रहा हूं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू c2 इक्वल टू 0। हर एक समीकरण इसी रूप का होता है। जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसी रूप का होगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन में आप कंपेयर कीजिए, ठीक, दोनों इक्वेशन में आप कंपेयर कीजिए, दोनों इक्वेशन को देखिए। तो यहां x के जगह पे तो x है, हाँ, वेयर a1 b1 c1 इज ए नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, सॉरी नेचुरल नंबर कह रहा हूं, नंबर्स होने चाहिए, कोई भी नंबर्स होना चाहिए। ये जो है वेरिएबल नहीं है, ठीक है। ये जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये जो क्या है, वेरिएबल नहीं है, x और y वेरिएबल है, ठीक। तो यहां से जब आप कंपेयर करें तो a1 x है ना, तो a1 के जगह पे देखिए क्या है, 3 है, x के जगह पे तो x है, a1 के जगह पे क्या है, 3 है, b1 के जगह पे यहाँ क्या है, 5 है, y के जगह पे तो y है। c1 देखिए, अब c1 को इस साइड में यहाँ पे लिखा गया है बराबर के इस बगल, लेकिन इसको इधर लेके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 5y माइनस 2 बराबर में 0। तो यहाँ पे c1 का वैल्यू क्या हो गया, -2। इसको देख लीजिए, अगर इस समीकरण को आप लिखेंगे तो 4x प्लस 3y माइनस 6 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको जब आप तुलना करें तो a1 बराबर 3, b1 बराबर 5, c1 बराबर -2, a2 बराबर 4, b2 बराबर 3 और c2 बराबर -6। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये निकालने आ जाएगा आपको। मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं। अब यहां पे एक और इक्वेशन दे रहा हूं, 3x मान लीजिए हटाइए, अब -x प्लस y बराबर में 6 यहां पे लीजिए 2x माइनस 3y और प्लस में 4, कोई भी इक्वेशन एक बना लीजिए। अब इसमें हम आपको बताना है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है। अब देखिए a1 यहाँ पे क्या है, यहाँ x के जगह पे x है, a1 के जगह पे क्या है, अगर हम यहाँ 1 दे दें -1 इंटू, तो जो अगर कहीं कुछ नहीं रहे तो इसके आगे 1 छिपा रहता है। किसी भी संख्या में 1 हमेशा 1 से गुना रहता है। तो अगर यहाँ पे 3x है तो a का मान तो 3 हो गया। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, केवल माइनस या ऐसे दे दिया है, ठीक, तो यहाँ पे 1 हमेशा ध्यान में रखेंगे कि छुपा रहता है, ठीक है। तो यहाँ a1 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, -1, b1 का वैल्यू क्या होगा, इससे कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी हमारा 1 छिपा है। c1 हमारा क्या होगा, c1 हमारा -6 हो जाएगा। a2 क्या होगा, a2 बराबर 2, b2 बराबर क्या होगा, -3, c2 बराबर क्या होगा, 4, ठीक है। तो अब यहां से a1 b1 c1 a2 b2 और c2, a1 b1 c1 a2 b2 c2 को हमको निकालने आ गया, तो बाकी सब चीज आसान है। अब हमको इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा सा उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमको देखना है इसका ग्राफ। बेसिकली हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, तो इसका हमको ग्राफ पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो समीकरण लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 5 है, ठीक, पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण हम लेते हैं 2x प्लस वाई बराबर 6 ले लेते हैं, मान लीजिए। अब इसमें हमको उसका ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचने मैं आशा करता हूं कि शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत आता होगा, 9th में पढ़े होंगे आप लोग, लेकिन फिर भी हम लोग खींचेंगे। देखिए, सबसे पहले समीकरण 1 के लिए दो खंड बनाते हैं। ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु होने चाहिए। ग्राफ खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है, 2। ठीक है, यहां मैंने x ले लिया, y ले लिया।
अपने मन से दुनिया का कोई भी अंक आप रखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अपने मन से x का वैल्यू रखना है, y निकाल लेना है, या आप y का वैल्यू रखें, x निकाल लेते हैं। देखिए मैं रख रहा हूं x का वैल्यू, x बराबर 0 लेने पर आसान होता है, एक बार x 0 ले लीजिए, एक बार y 0 ले लीजिए, आप जो मन करे सो ले लीजिए। x बराबर 0 रखने पर यहाँ पे आइए, x प्लस वाई बराबर क्या है 5, x बराबर मैंने क्या ले लिया 0, तो यहाँ पे क्या रखूंगा 0 प्लस वाई बराबर 5। अब ये 0 में y जोड़ूंगा तो 0 होगा ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक, 5 नंबर में 10th में ग्राफ पूछता है, सही में एकदम आसान है, आप देख लीजिए 2 से 3 ग्राफ बनाइएगा, आसान लगने लगेगा। उसके बाद 5 नंबर एकदम रखा हुआ है आप लोगों का। तो y बराबर 5 हो गया, x बराबर 0 लेने पर y हमारा क्या आ गया 5। एक बार y बराबर 0 हम ले लेते हैं, यहां पे लिखेंगे y बराबर 0 लेने पर, टेक यहां पे ले लीजिए x इज इक्वल टू, टेकिंग x इज इक्वल टू 0, टेकिंग y इज इक्वल टू 0, ये दोनों आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे फिर वही इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, x प्लस वाई बराबर हमारा क्या है 5, तो x को नहीं, अब y की जगह पे हमको क्या रखना है 0 बराबर 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x में 0 जोड़ेंगे तो x नहीं होगा, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5। हमने y बराबर 0 लिया तो x कितना आ गया 5। अब इस समीकरण को तो हमने हल कर लिया, अब इसके लिए आते हैं, फिर x और y, फिर वही 0 ले लीजिए, आप x ले लीजिए जो मन करे, अब सॉरी y ले लीजिए जो भी मन करे। तो मैं अब यहाँ पे x बराबर 0 लेता हूं, आप x का वैल्यू रखिए, y का वैल्यू रखिए, जो आपको मन इच्छा हो वो। x बराबर 0 लेने पर टेकिंग x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2x प्लस सॉरी 0 रखेंगे तो 2x प्लस वाई बराबर 6 है ना, तो 2x के जगह पे क्या रखेंगे 0 प्लस वाई बराबर 6, 2 में 0 से गुना करेंगे 0, 0 में y जोड़ेंगे तो y होगा ना, y बराबर क्या आ जाएगा 6। ये पूरा 0 हो गया, और 0 में कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो वही संख्या होती है ना, तो y हमारा कितना आ गया 6। अब y बराबर एक बार क्या कीजिए 0 ले लीजिए, ठीक, y बराबर 0 लेके देखिए क्या आ रहा है, तो इसमें 2x प्लस y बराबर 6 है ना, तो 2x प्लस y की जगह पे 0 बटा बराबर में 6, तो ये पूरा 0 हो गया ना, सॉरी ये 2x में 0 जोड़ेंगे तो 2x होगा ना, 2x बराबर 6। अब ये गुना में इधर जाएगा तो 6 बटा 2, 6 बटा 2 में क्या हो जाएगा 3, यानी कि y बराबर हमने 0 लिया तो x का वैल्यू क्या आया 3। अब ग्राफ खींचने के लिए 2 पॉइंट्स हो गए, इसको थोड़ा सा उतार लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूं। ग्राफ खींचने के लिए 2 पॉइंट्स जरूरी हैं, और वो दोनों पॉइंट्स हम लोगों ने निकाल लिए, ठीक है। अब ये आप जैसा कि जानते हैं y अक्ष है और ये x अक्ष है, x एक्सिस, x अक्ष और y एक्सिस, y एक्सिस y अक्ष, ठीक है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे दोनों एक बिंदु जहां दूसरे काटते हैं उसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन, ओरिजिन या मूल बिंदु, मूल बिंदु, ठीक है। अब देखिए हमको लेना है यहाँ पॉइंट्स, मैंने ग्राफ कॉपी पे अच्छा आएगा 2, फिर भी 3, 4, 5, 6, 7, सेम टू सेम डिस्टेंस का, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। तो हमने खींच लिया। अब देखिए x में हमको कितना जाना है 0, x में चलना ही नहीं है, x एक्सिस पे चलना ही नहीं है, 0 है। y में केवल कितना 5, तो y में 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट को लिख दूंगा मैं 0,5, x 0 है और केवल y 5 है। दूसरा बिंदु क्या है 5 0, दूसरा बिंदु 5 0 है ना, तो x में 5 जाना है, y एकदम 0 है, y में जाना ही नहीं है, x में केवल 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ हो गया ना, तो ये हो गया हमारा पॉइंट 5,0। अब आप स्केल उठाएंगे और इन दोनों रेखाओं को आप थोड़ा सा इसमें टेढ़ा हो रहा है, आप स्केल उठाएंगे ग्राफ कॉपी पर, इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे
और यहाँ ये जो इक्वेशन है क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरे इक्वेशन का आप कीजिए, x बराबर कितना है 0, y कितना है 6, x बराबर 0, y यहाँ पे 6 हो जाएगा ना, x बराबर 0, y जो है 0,6। अच्छा, उसके बाद कितना है x बराबर 3, y बराबर 0, x बराबर 3, y बराबर 0, मतलब x में 3, y में जाना ही नहीं है तो यहाँ आएगा 3,0। अब दोनों इसको क्या करेंगे, ऐसे उठाएंगे और ऐसे मिला देंगे दोनों पॉइंट्स को, और ये जो ग्राफ है किसका है 2x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है 6। तो ये दोनों ग्राफ आपने जब खींचा तो यहाँ पे एक बिंदु पे कट कर रहा है ना, एक बिंदु पे यहाँ क्या हो रहा है, कट कर रहा है। ध्यान में इसको रखेंगे ये कि यहाँ कट कर रहा है। अब जब आप देखें, थोड़ा सा मैं अब इसको मिटा रहा हूं, ग्राफ आप जो भी पॉइंट्स लेंगे खींचेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कटेगा, और ये इसका ग्राफ हमेशा इंटरसेक्टिंग ही होगा, कटेगा ही, प्रतिच्छेदी ही होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अगर a1 b1 c1 देखें, a1 यहाँ पे कितना है, इसके आएगा 1 है, b1 कितना है 1 है, और c1 कितना है -5 है। a1 इसमें किसी से गुना है 1 से, b1 इसमें किसी से गुना है 1 से, और c1 इसको इधर करके लिखेंगे तो -5 हो जाएगा। a1 b1 c1 हमने निकाल दिया। इसमें आते हैं a2 b2 c2, a2 निकालिए, देखिए तो 2 है ना, मतलब इसमें किस चीज से गुना हुआ है, कोफिशिएंट इसका क्या है, उसी चीज को लिखना है। b2 क्या है बताइए, b2 यहाँ पे देखिए 1 है ना, और c2 क्या है, इसको जब इधर करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -6। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 हो गया। जब आप दोनों का कंपेयर करेंगे, जैसे a1 बट्टा अगर हम a2 निकालें, a1 बाई a2, a1 बाई a2 कितना है 1, अब बट्टा में 2, a1 हमारा 1 है और a2 कितना है 2, 1/2। b1 बट्टा b2 निकाल लेते हैं यहाँ पे, b1 बट्टा b2। अब थोड़ा सा इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि इससे कुछ हमको दिखाना है। ठीक है, b1 बाई b2 देखिए, b1 कितना हमारा 1 और b2 कितना है 1। तो आपको क्या लगता है कि a1 बाई a2 1/2 और 1/1 बराबर है, बराबर नहीं है ना, तो यहां हम लिख सकते हैं ना कि a1 बट्टा में a2 बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, चूंकि ये 1/2 है, ये 1/1 है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका ग्राफ कैसा है, इसका ग्राफ हमेशा अगर कोई भी समीकरण इस रूप का हो तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा लिख लें, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दोनों मैंने हम लोगों ने क्या किया कि इसका दोनों ग्राफ खींचा, दोनों समीकरण का, दोनों इक्वेशन का। अब दोनों इक्वेशन का जब हमने ग्राफ खींचा तो कहीं ना कहीं कट रहा है, अब यहाँ पे कट रहा है। तो जब हमने इसका कंपेयर किया a1 बाई a2 b1 बाई b2 तो ये हमको ऐसा रिजल्ट मिला। तो हम कह सकते हैं ना कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो उसका ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ठीक, मैं थोड़ा सा इसको आप एक डायग्राम बनाइए, थोड़ा सा एक पन्ने का डायग्राम हो सकता है ये। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो ग्राफ इसका कैसा होगा, हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं। अब हम लोग दूसरे इक्वेशन पे आते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं और उसका करते हैं। चलिए इसी इक्वेशन में कुछ बदलाव कर लेते हैं। यहां पे 2x प्लस 3y, 2x प्लस y या 3y जो भी आपको लिखना है, 2x प्लस y रहने दीजिए, 2x प्लस y बराबर 5 या 6, इसको ले लेते हैं और इसमें बदलाव कर देते हैं। 4x प्लस 2y बराबर में 8। ठीक है, सॉरी रुक जाइए, 12 कर लेते हैं। ठीक, 1/2 1/2 और 1/2। ठीक, तो अब यहां पे जब हम देखेंगे, पहले इन दोनों का ग्राफ खींचेंगे हम लोग। ठीक, दोनों ग्राफ खींच के उसके बाद निष्कर्ष हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए मैंने क्या बताया आपको, 2 पॉइंट्स लीजिए, x और y। मैं
थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि जगह की कमी है। अब चाहे तो कोई बात नहीं, अब कर ही लेते हैं, क्यों करना। सॉरी देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या लेते हैं हम पहले 0। अब x 0 लेते हैं। अब थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर रहा हूं, या छोड़ो कहने के लिए शॉर्ट करवाओगे। x बराबर 0 लेने पर x बराबर 0 तो हमारा y क्या होगा 2x प्लस वाई बराबर क्या है 6 है ना। तो यहाँ पे 2 गुना x की जगह पे क्या रखेंगे 0 प्लस वाई बराबर 6। ये पूरा 0 हो गया ना, तो y हमारा क्या हो जाएगा 6। ठीक, ये पूरा 0 0 में y जोड़ेंगे तो y होगा y बराबर 6। तो x बराबर 0 लेने पर y हमारा क्या आ गया 6 ले लिया। ठीक है, इसको मैं मिटा देता। सेम टू सेम वही वाला कंडीशन है जो हम लोगों ने पहले वाला लिया था, इसको मैं फिर से मिटा रहा हूं। अब देखो x y बराबर एक बार 0 लेते हैं, y बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर क्या आएगा, तो y बराबर 0 लेने पर, ठीक है, y बराबर 0 लेने पर यहां पे 2x प्लस y बराबर 6 है ना, तो क्या होगा 2x प्लस y की जगह पे 0 बराबर में 6, 2x बराबर 6, इसको काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। y का मान 0 लेने पे x का मान क्या आ गया 3। तो ये इक्वेशन हमने ये 2 पॉइंट्स हमने निकाल लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहां पे देखिए इस इक्वेशन के लिए फिर से 2 बनाइए। ठीक है, x और y। x बराबर 0 लीजिए, 4x प्लस 2y बराबर क्या लिखेंगे 12। x का मान इसमें हमको 0 रखना है, तो x का मान जब 0 रखेंगे तो 4 इंटू 0 है ना, प्लस 2 इंटू वाई बराबर 12। यहाँ पूरा 0 हो गया तो बचा क्या 2y बराबर 12। 2 से भागा में है तो सॉरी गुना में है तो भाग में जाएगा तो कट जाएगा ना, 2 छके y बराबर 6, यहाँ पे 6 आ गया। अब एक बार हम क्या करते हैं y बराबर 0 ले लेते हैं। y बराबर 0 लेने पर y बराबर 0 लेने पर इसका देखिए क्या आएगा 4x प्लस 2y बराबर 12 आएगा ना। तो 4x प्लस 2 गुना y का वैल्यू 0 रखा है यहाँ पे 12, तो 4x बराबर क्या आ गया, ये पूरा 0 हो गया ना बराबर 12, तो 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, x बराबर 3। तो यहाँ पे x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 3। अब फिर इसका ग्राफ खींचते हैं। ठीक, थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कम से कम 2 पॉइंट्स होने चाहिए। आप जो भी मन में आए ले सकते हैं, आप 1 ले सकते हैं, इसका मान 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, जो भी आपके मन में आए। लेकिन आसान क्या होता है कि एक बार x 0 ले लेना, एक बार y 0 ले लेना। अब इसका जब आप ग्राफ खींचे तो देखिए यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक, अब यहाँ पे 1 मान लेता हूं, 2 3 4 5 6 7। ग्राफ कॉपी पे आप खींचें, अच्छा रहेगा। ग्राफ पे कॉपी पे अच्छा फ्रेश आता है एकदम। 3 4 5 6 एग्जाम्स में आपको ग्राफ कॉपी ही मिलेंगे खींचने के लिए। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 0 y बराबर 6 है, x बराबर 0 और y बराबर 6, मतलब x में जाना ही नहीं है, केवल y में 6 यहाँ आ गया ना। उसके बाद x में 3 y में 0, y में जाना ही नहीं है, केवल x में 3, यहाँ पे 3 यूनिट। इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करें मिला दे। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं क्योंकि मैं खींच नहीं पा रहा हूं। अब 0 यहाँ पे x कितना लेना है 0, y कितना लेना है 6, x 0 y 6, x में चलना ही नहीं है, y में 6, यही पॉइंट होगा, यही पॉइंट होगा ना। तो इसका भी ग्राफ 2x प्लस y बराबर 6, इसका भी ग्राफ और इसका भी ग्राफ देखिए, दोनों का एक ही पॉइंट आ रहा है, एक ही ग्राफ आ रहा है, ठीक है। क्योंकि दोनों का पॉइंट 0 6 है, 0 3 0 6 0 3, तो इसी पे आएगा। तो दोनों का ग्राफ जो होगा 4x प्लस 2y बराबर 12, दोनों समीकरण का ग्राफ एक ही होगा। और जब भी ऐसा हो कि दोनों समीकरण का ग्राफ, आप कोई भी पॉइंट, दुनिया का कोई भी पॉइंट ले लीजिएगा, यही होगा। आपको विश्वास नहीं है तो आप थोड़ा सा इसमें एक और पॉइंट बढ़ा लीजिए। x बराबर मान लीजिए कि आप 1 ले लीजिए, 1
x बराबर 1 लेके देखिए, तो यहाँ रखेंगे x बराबर 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में ना, तो 12 में से 4 गया 8, 2x बराबर 8 हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 8 कितना मर्द में कटेगा 4 मर्द में, यानी कि 1 और 4 होगा। 1 और 4 पॉइंट कहाँ आएगा, 1 यहाँ और 4 यहाँ लगभग। ग्राफ कॉपी पे जब ये काटेंगे तो पूरा इसी पॉइंट पे आएगा ये भी, ठीक है। तो आप वो करके देखिए 1 और 4 लेकर ग्राफ कॉपी पर, ये सेम टू सेम इसी एक ही ग्राफ दोनों इक्वेशन का प्राप्त होगा। जब भी दो इक्वेशन का एक ही ग्राफ प्राप्त हो तो इसे हम कोइंसिडेंट कहते हैं, कोइंसिडेंस, संपाती रेखा, संपाती रेखाएं, ठीक है। तो जब भी ऐसा ग्राफ प्राप्त हो कि दोनों समीकरण का एक ही ग्राफ आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं या कोइंसिडेंस, ठीक है। तो अब देखिए, अब थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं ग्राफ, या थोड़ा सा इसको मैं मिटा रहा हूं। यहां पे जब आप a1/a2 b1/b2 कंपेयर करें तो a1 कितना है इसमें 2, b1 कितना है, इसके आगे मतलब इसमें किस चीज से गुना है 1, c1 कितना है हमारा -6, ठीक है। यहां पे देखिए a2 कितना है हमारा 4, b2 कितना है 2 और c2 कितना है, इसको इधर करेंगे तो -12। जब आप a1/a2 करें, a1/a2 बराबर a1 का मान है 2 और a2 का मान है यहाँ पे 4, 2/4 यानी कि 1/2 है ना। अच्छा b1/b2 करें, b1 बटा में b2, b1/b2 का मतलब b1 हमारा 1 है और b2 कितना है, b2 हमारा 2 है, 1 यहाँ 1 और यहाँ पे 2, ये भी बराबर आया। c1/c2 कर ले, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, c1/c2, c1 है हमारा -6 और c2 कितना है -12, इसको काट देंगे तो 1/2, 6 एकम 6, 6 दूना 12, ये भी कितना आया 1/2। यानी कि ये देख रहे हैं हम कि a1/a2 भी 1/2, b1/b2 भी 1/2 और c1/c2 भी 1/2, तो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों बराबर हो, जब दोनों बराबर नहीं तो ग्राफ कैसा आ रहा था, प्रतिच्छेदी। जब तीनों बराबर हो, जब तीनों बराबर आ रहा है तो क्या हो रहा है, इसका ग्राफ दोनों का एक ही पे ग्राफ मिल रहा है, एक ही मतलब रेखा प्राप्त हो रही है दोनों समीकरण का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं या कोइंसिडेंट, संपाती रेखाएं, ठीक है, संपाती रेखाएं। अब थोड़ा सा इसको उतार लीजिए आप। अब तीसरे ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तीसरे समीकरण की तरफ। इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे ही रहने दे रहे हैं, चेंज हम सेकंड वाले में कर दे रहे हैं, क्योंकि किसी एक में कर लीजिए आप, कोई मतलब नहीं। x और y, x हम कितना लिए थे 0 ना, तो x 0 लिए थे तो y कितना आया था 6, और y 0 लिए थे तो x कितना आया था 3। अब इस समीकरण में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहां पे हम कर देते हैं 8, ठीक है, 1/2 1/2 और, ठीक है। अब इस समीकरण में का जब आप ग्राफ खींचेंगे x और y, थोड़ा सा मैं अब शॉर्ट कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं कि x और y कुछ भी लीजिए, यहाँ पे 0 ले लेते हैं एक बार, x यहाँ पे 0 लेंगे तो ये पूरा 0, x का मान अगर 0 लेते हैं तो ये पूरा 0, ये 0 तो बचा 2i बराबर 8, 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा 4, समझ पा रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखिए y का मान एक बार 0 ले लीजिए, y का मान 0 तो इसमें 2 गुना 0 रखेंगे पूरा 0, 4x बराबर 8, तो 4 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसको, इसका ग्राफ जरा हम खींचते हैं, ठीक है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, 1 2 3 4 5 6। आप ग्राफ जो खींचे, ग्राफ कॉपी पे ही खींचे,
2 3 4 5 मान लीजिए 6। ठीक है, तो अब देखिए, अब इस समीकरण का ग्राफ आप खींचिए। 0 6, x 0 और y 6 यहां आएगा ना, और 0 3 यहां आएगा। आपने क्या किया कि इसको सॉरी थोड़ा सा मिला दिया ऐसे। ठीक है, दूसरा क्या है 0,4, 0,4 यहां आएगा ना, x में 0 y में कितना 4, हमेशा इसको इस पे लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर 6। ये किसका ग्राफ है ये पता लगेगा। इसके बाद इसमें आते हैं तो 0,4, तो 0 x में 0 y में 4 यहां आएगा ना 0,4। ठीक है, उसके बाद क्या है x में 2 y में 0 यहां आएगा लगभग। अब इन दोनों ग्राफ को आप मिलाएंगे तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं टच कर रही हैं। कहीं नहीं टच कर रही है का क्या मतलब है कि एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, समानांतर। तो जब भी अगर इस प्रकार का समीकरण हो तो इसको क्या बोलेंगे हम, समांतर रेखाएं। ये कौन सी रेखाएं हैं, पैरेलल, समांतर, समानांतर है लोग इन पूरी रेखाओं में समांतर रेखाएं। ठीक है, अब यहां पे देखिए थोड़ा सा इसको मैं मिटा रहा हूं। जब फिर आप यहां a1/a2 b1/b2 का कंपेयर करें, ठीक है, जब a1/a2 यहां पे a1 कितना है 2, b1 कितना है 1, c1 कितना है, c1 बराबर 6 है ना -6, a2 कितना है देख लीजिए, a2 है 4, b2 कितना है 2 और c2 कितना है -8। जब आप a1/a2 करें तो a1/a2 कितना आएगा, a1/a2 ये कितना आएगा 1/2, 2/4 कितना है 2 एकम 2 2 दूना 4, 1/2 आएगा ना। b1/b2 कितना आएगा, b1/b2 भी 1/2 आएगा। और c1/c2 कितना आएगा, c1/c2 ये देखिए 6/8 है ना, तो 6/8 को काटिएगा जब आप 6/8, तो -6/-8 माइनस माइनस कट गया, 2 3 6 2 चौके 8, ये 3/4 आ रहा है। इन दोनों का मान 1/2 है और उसका मान 3/4 है। तो ये हम लिख सकते हैं कि नहीं कि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये दोनों बराबर है a1/a2 और b1/b2, और c1/c2 जो तीसरा है वो बराबर नहीं है। तो यहाँ पे अगर इस प्रकार का इक्वेशन प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार का कंडीशन हमको प्राप्त हो रहा है, तो उसका ग्राफ कैसा आ रहा है, समांतर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका ग्राफ कैसा आ रहा है, समांतर, पैरेलल रेखाएं, समांतर रेखाएं। ठीक है, शायद आप ये समझ पा रहे हैं। जब हमने क्या किया, 3 इक्वेशन सबसे पहले लिया, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब 3 इक्वेशन लेकर के हमने तीनों का ग्राफ खींचा, और तीनों का ग्राफ खींच करके हमने आपको दिखाया कि a1/a2 और इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा था, इसका ग्राफ कैसा आ रहा है, प्रतिच्छेदी। ये तीनों जब बराबर आते इसका ग्राफ एक ही रेखा प्राप्त हो रही है, दोनों समीकरणों का संपाती रेखाएं। जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो रहा था, इसका ग्राफ कैसा आ रहा है, समांतर रेखाएं। तो ये 3 चीजें हम लोगों ने देखा 3 इक्वेशन से, 3 समीकरणों से। ठीक है, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो हो गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, बीजगणितीय निरूपण। बीजगणितीय निरूपण, ग्राफिक अलजेब्रिक निरूपण। ठीक है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पे देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब क्या है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। ध्यान में रखना है कि एक ग्राफ दूसरे ग्राफ को जितना बार काटता है, एक रेखा दूसरी रेखा को जितनी बार काटती है उतना ही हल होता है। अगर इस प्रकार के समीकरण का हम हल निकालेंगे तो इसका क्या होगा, केवल एक हल। एक बिंदु पे कट कर रहा है ना, तो एक जितना बिंदु पे टच करेगा, जितने बिंदु पर काटेगा ग्राफ, दोनों रेखाएं एक दूसरे को जितने बिंदु पे काटेंगी
उतना ही हल होगा। तो इसका एक बिंदु पे कट कर रहा है तो क्या होगा, केवल एक हल, यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक हल या यूनिक सॉल्यूशन, या इसको लिखते हैं हिंदी में अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय हल। अब माने नहीं द्वितीय माने दूगो, दूगो नहीं एगो, ठीक, दूगो नहीं एगो, अद्वितीय हल। संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं मतलब क्या है कि दोनों रेखाओं का जो ग्राफ है एक ही पे आ रहा है, तो हर एक बिंदु को टच कर रहा है। यहाँ पे एक रेखा में तो अनंत बिंदुएं होती हैं, फिर इस पे अगर एक दूसरी रेखा खींचेंगे तो इसमें भी अनंत बिंदु, तो हर एक बिंदु को टच कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, अनंत हल या अपरिमित रूप से अनेक हल, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल, इनफाइनाइट रूप से मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत सारे हल होंगे, मेनी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हम बताएं क्या कि एक दोनों रेखाएं एक दूसरे को जितने बिंदु पे टच करेंगे उतना ही हल होगा। इसमें एक बिंदु पे टच कर रहा तो एक हल होगा, इसमें हर एक बिंदु को टच कर रहा तो अपरिमित रूप से मेनी सॉल्यूशन होगा। समांतर रेखाएं का मतलब क्या है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं टच कर रही हैं, तो इसका कोई हल नहीं होगा। इस प्रकार के समीकरण को जब हम हल करेंगे तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक, इसी फॉर्मूले पे आधारित हम लोग अगले चैप्टर को 3.2 को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा क्या कि ये जो ग्राफ आ रहा है वो कैसा आ रहा है। उसके बाद अब थोड़ा सा एक और फॉर्मूला है इसमें। देखिए, किसी भी इक्वेशन का जो हल निकलता है ना, किसी भी इक्वेशन का अगर कोई ना कोई हल निकल जाए उसको हम बोलते हैं संगत समीकरण। तो इसका भी कोई ना कोई एक हल निकल रहा है तो संगत होगा, इसका भी कोई ना कोई हल निकल रहा है तो क्या होगा, संगत। ठीक है, और इसका कोई हल नहीं निकल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, असंगत। जिसका भी कोई ना कोई हल निकले उसको हम क्या बोलेंगे, संगत। तो देखिए, जब ग्राफ जो है एक दूसरे को काटेगी, प्रतिच्छेद होगा, जितने बिंदु प्रतिच्छेद होगा उतना हल होगा, जिसका हल निकलता है उसको संगत कहते हैं। जब ग्राफ जो है संपाती हो तो हर एक बिंदु को टच कर रहा है, तो हर एक बिंदु को टच कर रहा है तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। इसका भी हल निकल रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, संगत। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ पे ये जब ये कंडीशन होगा तो समांतर रेखाएं होंगी तो एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी तो कोई हल नहीं होगा, तो इसको क्या कहेंगे, असंगत। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में चैप्टर्स को लेकर के हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।